many alphabets are there in English language? इंग्लिश भाषा में कितने अल्फाबेट होते हैं? How many alphabets are there in English language? आपके ऑप्शन हैं 26, 21, 5, the last one is 1. राइट ऑप्शन इज 1. इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक अल्फाबेट होता है. कुछ बच्चों का आंसर होगा 26. जी नहीं, 26 लेटर्स होते हैं जिसमें 21 कॉन्सोनेंट्स और 5 वावल्स. बट अल्फाबेट इंग्लिश में कितनी होती है? 1, जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं वर्णमाला. क्या हिंदी में कितनी वर्णमाला होती हैं? एक होती है. सो लेटर 26 जिसमें 21 कॉन्सोनेंट्स 5 वावल्स. बट अल्फाबेट इंग्लिश में कितनी होती है? 1. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर गुड नेम? इज इट राइट और रॉन्ग? क्या ये सही है या गलत? व्हाट इज योर गुड नेम? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि नाम हमेशा गुड ही होता है. नाम ऐसा नहीं होता किसी का बैड नेम हो. क्या सुना है कि व्हाट इज योर बैड नेम? सो नाम से पहले हमें गुड और बैड जैसी चीजें नहीं लगानी होती. सो व्हाट्स योर नेम? हिंदी में हमने सुना होगा आपका शुभ नाम क्या है. बट हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग कल्चर की भाषाएं हैं. सो दोनों को एक ही धागे में पिरोना गलत होगा. सो व्हाट इज योर नेम, ना कि व्हाट इज योर गुड नेम. थर्ड क्वेश्चन, माई ऑल फ्रेंड्स आर कमिंग. मेरे सभी दोस्त आ रहे हैं. माई ऑल फ्रेंड्स आर कमिंग. इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट राइट और रॉन्ग? माई ऑल फ्रेंड्स आर कमिंग. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हमने कहा हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग कल्चर की भाषाएं हैं. जब एक माँ बाप के दो बच्चे समान नहीं हो सकते तो अलग अलग कल्चर की दो भाषाएं समान कैसे हो सकती हैं? मेरे सभी दोस्त आ रहे हैं. माई ऑल फ्रेंड्स आर कमिंग. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इंग्लिश कहती है सभी मेरे दोस्त आ रहे हैं. ऑल माई फ्रेंड्स आर कमिंग, ना कि माई ऑल फ्रेंड्स आर कमिंग. सो ऑल के बाद डिटरमिनर लगाए जाते हैं. हमने सुना होगा द ऑल बेस्ट या ऑल द बेस्ट. हमने सुना होगा ऑल द बेस्ट. सो जिस कैटेगरी में द था उसी कैटेगरी में माई है, क्योंकि द भी डिटरमिनर था और माई भी डिटरमिनर है. सो माई ऑल फ्रेंड्स आर कमिंग ना हो करके ऑल माई फ्रेंड्स आर कमिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोथ आर कमिंग. You have to translate this sentence into negative. हमने बोला मैं गाना गा सकता हूँ, I can sing a song. इसका नेगेटिव होगा I cannot sing a song. Both are coming. दोनों आ रहे हैं. आपको इसे नेगेटिव में बनाना होगा. Both are coming. इसका नेगेटिव क्या होगा? ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा बोथ आर नॉट कमिंग. ये आंसर गलत होगा. नाइदर इज कमिंग. इसका राइट आंसर होगा नाइदर इज कमिंग. नाइदर इज कमिंग. नेक्स्ट वन है प्ले, सिंग, इज और वॉज. इसमें आपको बताना होगा कौन सी मेन वर्ब है और कौन सी
हेल्पिंग वर्ब है। फाइंड आउट मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। प्ले, सिंग, इज और वॉज, इनमें कौन सी मेन वर्ब है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? आपका आंसर होगा प्ले मेन वर्ब है, राइट आंसर है। सिंग मेन वर्ब है, ये भी राइट आंसर है। इज हेल्पिंग वर्ब है और वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका आंसर रॉन्ग है। आई रिपीट, इज हेल्पिंग वर्ब है और वॉज भी हेल्पिंग वर्ब है, ये आंसर रॉन्ग है। जब तक किसी भी वर्ड को एक सेंटेंस में प्लेस ना किया जाए तब तक नहीं बताया जा सकता कि वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। जैसा कि हमने पार्सिंग में देखा था, किसी स्टेटमेंट में वाटर नाउन था तो किसी स्टेटमेंट में वाटर वर्ब और किसी स्टेटमेंट में वाटर एडजेक्टिव। सो सिर्फ वाटर कह देने से, वाटर मीन्स पानी, वो उसकी सिर्फ वोकैबुलरी को बता सकता है, ग्रामर को डिफाइन नहीं कर सकता। ग्रामर डिफाइन करने के लिए उसे एक सेंटेंस में प्लेस करना होगा, तभी बताया जा सकता है कि वाटर नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है, क्या है। इसी तरह से इज और वॉज को ऐसे नहीं बताया जा सकता कि ये यहाँ पर मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। इज मेन वर्ब भी हो सकती है और इज हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। हमने कहा ही इज अ गुड सिंगर, ही इज अ गुड सिंगर, यहां पर इज क्या है? मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि आगे कोई मेन वर्ब है ही नहीं। बट हमने कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग, और इज क्या होगी यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। तो इस स्टेटमेंट में इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब हो गई प्लेइंग। इसी तरह वॉज, हमने कहा ही वॉज अ सिंगर, तो वॉज क्या है? मेन वर्ब है और ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर प्लेइंग मेन वर्ब है और वॉज हेल्पिंग वर्ब। सो इस तरीके से नहीं बताया जा सकता कि इज यहां पर मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। ये सेंटेंस डिफाइन करेगा कि वहां पर वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। जिस तरह से वाटर कह देने से उसकी ग्रामर डिफाइन नहीं होती, वाटर नाउन भी हो सकता है, वाटर वर्ब भी हो सकता है, वाटर एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसी तरह इज कभी मेन वर्ब भी हो सकती है, कभी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। वॉज कभी मेन वर्ब भी हो सकती है, कभी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 स्टार्स होता है, 5 स्टार्स होटल सही है या गलत? अगर सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों? रीजन, 5 स्टार्स होता है बट 5 स्टार्स होटल नहीं होता, 5 स्टार्स चॉकलेट नहीं होता, 5 स्टार चॉकलेट होता है। यहां पर इस एस को ड्रॉप किया जाता है। रीजन, जो हमने पार्सिंग में बताया था कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो हमने कहा 5 स्टार्स, मेरे पास 5 तारे हैं। आई हैव 5 स्टार्स, आई हैव 5 स्टार्स। तो 5 एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर कह सकते हैं, और स्टार यहां पर नाउन है और नाउन के प्लूरल बनाए जा सकते हैं। हमने कहा मैंने एक लड़की देखी, आई सॉ अ गर्ल। मैंने 2 लड़कियां देखी, आई सॉ 2 गर्ल्स, आई सॉ 2 गर्ल्स। बट 5 स्टार्स होटल में, होटल नाउन है
और ये इसकी क्वालिटी क्वांटिटी एडजेक्टिव। बिग होटल तो बिग एडजेक्टिव हो गया, होटल नाउन हो गया। स्मॉल होटल स्मॉल एडजेक्टिव हो गया, होटल नाउन हो गया। इसी तरीके से 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल तो 5 स्टार एडजेक्टिव हो गया और होटल नाउन हो गया। और एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं लगाया जाता। हमने कहा मैंने एक लड़की देखी, आई सॉ अ गर्ल। मैंने एक सुंदर लड़की देखी, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने 2 सुंदर लड़कियां देखी, आई सॉ 2 ब्यूटीफुल्स गर्ल्स, ना हो करके आई सॉ 2 ब्यूटीफुल गर्ल, आई सॉ 2 ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आई रिपीट, आई लाइक फ्रूट्स एंड vegetables. This statement is right or wrong? This statement is wrong. क्यों? फ्रूट जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। I repeat, फ्रूट अनकाउंटेबल होता है। फल नहीं गिने जा सकते, फल के अंदर के फ्रैक्शन गिने जा सकते हैं। सेब, संतरे, पपाया गिने जा सकते हैं बट फल नहीं गिने जा सकते। इसी तरीके से फर्नीचर अनकाउंटेबल है, उसके अंदर के पार्ट गिने जा सकते हैं, टेबल, चेयर। टाइम अनकाउंटेबल है, टाइम के अंदर के पार्ट गिने जा सकते हैं, सेकंड्स, मिनट्स, डेज, ईयर, मंथ। मनी भी अनकाउंटेबल है, मनी के पार्ट गिने जा सकते हैं, पैसा, रुपीस, यूरो। सो फ्रूट होता है खाने वाला फल और फ्रूट्स होते हैं मेहनत का फल। बट हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? वेजिटेबल और फ्रूट की। सो आई लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। सो फ्रूट्स में एस नहीं लगेगा, सिर्फ क्या होगा? फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एंजॉयड इन द पार्टी। आई एंजॉय इन द पार्टी, मैंने पार्टी में खूब एंजॉय किया। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एंजॉयड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिट का मतलब होता है टू पास ओवर, जो अपना एक्शन आगे पास करेगी। और पास किस पर करेगी? ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सो आई एंजॉयड माई सेल्फ, I enjoyed myself in the party. Next question है you are enough intelligent. आप पर्याप्त इंटेलिजेंट हो। जैसे हम बोलते हैं मेरे पास पर्याप्त समय है, I have enough time, I have enough food, I have enough money, I have enough books, I have enough food, I have enough water. So you are enough intelligent. आप पर्याप्त बुद्धिमान हो, आपके पास पर्याप्त समय है, you have enough time, आप पर्याप्त बुद्धिमान हो, you are enough intelligent. Is it right or wrong? This statement is wrong. Enough 2 वेरिएशन रखता है, एक adjective और एक adverb. I repeat. The first one is adjective and the second one is adverb. अगर enough adjective होता है then उसे हम कहाँ रखते हैं? noun से पहले। I repeat, noun से पहले। मेरे पास पर्याप्त समय है, I have enough time, enough time. दूसरा वेरिएशन होता है adverb का। अगर enough adverb होता है तो उसे हम उस adjective के बाद रखते हैं। तो you are enough intelligent ना होकर के you are intelligent enough. I repeat, you are intelligent enough. मेरे पास पर्याप्त समय है, I have enough time, but मैं पर्याप्त इंटेलिजेंट हूँ, I am enough intelligent ना होकर के I am intelligent enough. क्योंकि यहाँ पर ये इंटेलिजेंट क्या है? एडवर्ब है। enough यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। And the last question, present indefinite. present indefinite को present indefinite क्यों कहते हैं? I repeat, present indefinite को present indefinite क्यों कहा जाता है?
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझ में अब आती है बात। कॉन्टिन्यूस मीन्स काम जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट काम खत्म हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस काम कुछ खत्म भी हो चुका है और काम अभी जारी भी है। बट प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है? इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित और इसका उल्टा अपोजिट होता है डेफिनिट। डेफिनिट मीन्स निश्चित। अब हमने कहा कि सूरज पूरब से निकलता है। सूरज पूरब से निकलता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये सेंस, ये स्टेटमेंट डेफिनिट है या इनडेफिनिट? ये बात निश्चित है या अनिश्चित? तो ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। तो फैक्ट है, निश्चित है, सूरज पूरब से निकलता है। हम पृथ्वी पर रहते हैं। निश्चित है अनिश्चित है? निश्चित है। वी लिव ऑन अर्थ। वी लिव ऑन द अर्थ। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, ये भी बात निश्चित है। तो फिर इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहा गया? इसे तो कहा जाना चाहिए था प्रेजेंट डेफिनिट। प्रेजेंट डेफिनिट, बट इसे कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। रीजन, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट यूं कहा जाता है क्योंकि इसमें तीनों टाइम मेंशन होते हैं, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। मान लो एक बच्चे ने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और वो पहले दिन आता है, उसकी क्लास 10 बजे शुरू होनी थी बट वो आता है 10:30 o'clock। क्या हम पहले दिन उससे कह सकते हैं कि तुम देर से आते हो, आप देर से आते हो? जी नहीं, पहले दिन उससे नहीं कहा जा सकता कि आप देर से आते हो। जब वो बच्चा पहले दिन देर से आया, दूसरे दिन देर से आया, तीसरे दिन देर से आया, चौथे, पांचवें, छठे, आठवें, 10वें दिन देर से आया, तब कहा जा सकता है कि आप देर से आते हो। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंट भी मेंशन है, पास्ट भी मेंशन है और फ्यूचर भी। आप देर से आते हो तभी कहा जा सकता है जब वो पहले भी आता था, आज भी आया है और आगे भी शायद देर से आएगा। सो जब किसी टेंस में तीनों टाइम मेंशन हो, प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी, तभी उसे कहा जा सकता है कि आप देर से आते हो। इसलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम डेफिनिट नहीं होता। आई रिपीट, उसमें टाइम डेफिनिट नहीं होता। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस शो करते हैं कि लैंग्वेज में हमारे पास फ्रैक्शन हो सकता है, लैंग्वेज का परफेक्शन नहीं हो सकता। आई रिपीट, लैंग्वेज का आपके पास फ्रैक्शन हो सकता है, लैंग्वेज में परफेक्शन लाना इम्पॉसिबल। आइए डिस्कस करते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए क्या किया जाए और क्या ना किया जाए।